पीथमपुर नगर पालिका परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने मैदान थाम लिया है और घर घर जाकर अपने पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 5 से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज चौधरी ने रेड 9 टीवी से खास चर्चा की और वार्ड के हालातों पर सवाल उठाए। पीथमपुर नगर पालिका परिषद के लिए होने वाले चुनावों के लिए प्रचार का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस अपने अपने तरीकों से प्रचार के लिए नए नए तरीके मतदाताओं को रिझाने में जुटे हुए हैं। कोई मतदाताओं के पैर पड़कर मतदान करने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 18 महीनों के कार्यकाल के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पीथमपुर के वार्ड क्रमांक 5 से कांग्रेस के युवा प्रत्याशी मनोज चौधरी ने रेड 9 टीवी की संपादक प्रियंका पांडे से खास चर्चा की और वार्ड क्रमांक 5 के हालातों पर सवाल उठाए। साथ ही अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी अशोक पटेल को चुनौतीपूर्ण नहीं बताते हुए कहा कि भाजपा की आपसी फूट से ही पार्टी के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। यदि कांग्रेस का बोर्ड बना तो शहर में सिटी बस और महिलाओं के लिए ई रिक्शे की व्यवस्था की जाएगी। तो मौसम के बदलते तेवर के बीच राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो पीथमपुर औद्योगिक नगरी की काफ़ी तेज हो गई। कुछ ही दिन के भीतर चुनावों के मतदान होने हमारे बीच वार्ड क्रमांक 5 से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज चौधरी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मनोज जी, क्या रणनीतियां हैं चुनाव को लेकर के, किस एजेंडे और किन मुख्य मुद्दों के साथ में आप चुनावी रण में उतरे हैं? एक तो पहला मुद्दा तो ये है, महिलाएं जो हमारे 5 नंबर वार्ड के, उनके लिए एक तो ई रिक्शा चलवाना है और सिटी बस, वो भी फ्री में, अगर हमारी परिषद बनेगी तो। रही बात दूसरी, आप एक काम करना, अभी मेरा यहाँ करने के बाद ये देखना सामने ड्रेनेज, मतलब यहाँ ड्रेनेज देखना। यहाँ बीजेपी 15 साल से पार्षद जीत रहा बीजेपी का, यहाँ पे ड्रेनेज देखना अभी भी बंद पड़ा। और यहाँ देखना न तो मच्छर की कोई दवाइयाँ उड़ती है, सब फर्जीवाड़ा चल रहा है एक तरह से। अशोक पटेल नाम से बड़ा प्रत्याशी जो है आपके सामने उतारा है चुनावी रण में। वार्ड नंबर 5 से भाजपा के प्रत्याशी हैं अशोक पटेल, साथ ही तेजराम राठौर यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। क्या कोई चुनौती मानते हैं इन्हें आप अपने सामने? मैं तो कोई चुनौती नहीं मानता हूँ। अशोक पटेल मेरे परिवार के ही है और तेजराम राठौड़ भी मेरे पारिवारिक सदस्य, कोई मेरे से कोई अलग नहीं है। राजनीति की विचारधाराएं अलग होती है आदमी की, न मेरा कोई उनसे व्यक्तिगत विरोध है। रही बात, आपको सब पता है कि अशोक पटेल क्या है, तेजराम राठौड़ का तो मुझे पता नहीं, पर अशोक पटेल की सब बातें आपको पता है कि वो क्या है क्या नहीं है। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, आप बाइट ले लेना उनकी कि वो क्या है। तेजराम राठौर पहले उनकी धर्मपत्नी यहीं से पार्षद थी, अब वो निर्दलीय चुनाव में है क्योंकि बीजेपी से टिकट मिला नहीं। तो क्या आपको लगता है कि इसका कोई फायदा, कोई बेनिफिट जो है कांग्रेस पार्टी को या आपको स्वयं को मिलने वाला है? ये बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है, ये कांग्रेस की कोई लड़ाई नहीं है और इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। वो बीजेपी जाने, तेजराम राठौड़ जाने और अशोक पटेल जाने। अपने वार्ड को किस प्रकार से आदर्श वार्ड के रूप में आप देखते हैं? जब मैं चुनाव जीतूंगा तभी आदर्श बनूंगा ना, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि वार्ड में कैसे काम होते हैं। पर आप ये तो मानते होंगे ना कि आप चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं। मान लीजिए चुनाव जीतेंगे तो आदर्श वार्ड बनाएंगे, कुछ भूमिका तो बना रखी होगी अपने वार्ड को लेकर। 1001% चुनाव जीतेंगे। और रही बात, चुनाव जीतने के बाद आप वार्ड में एक बार निरीक्षण करना 1 साल बाद कि कैसे काम होते हैं। इंदौर में अगर देखा जाए तो स्वच्छता की एक अलग क्रांति है। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, एक बार नहीं लगातार 5 बार 6 बार नंबर 1 हो चुका है। पर वहीं अगर पीथमपुर नगरी की बात की जाए तो नालियां सभी लगभग ओपन है और बहुत गंदगी है यहाँ पर। ऐसा नहीं लगता इन 5 सालों में बिल्कुल भी स्वच्छता के नाम पर किसी ने स्वच्छता को यहाँ पर सीरियस नहीं लिया है? किसी भी वार्ड की अगर बात की जाए तो तस्वीरें लगभग सभी जगह एक जैसी दिखती है। देखिए, मैं इन बातों में नहीं विश्वास रखता हूँ। हमारी परिषद बनेगी उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या स्वच्छता होती है। जब कांग्रेस की परिषद थी, माननीय नगर पालिका के अध्यक्ष जगन्नाथ वर्मा थे, उस समय मध्य प्रदेश में 5वें नंबर पर पीथमपुर नगर पालिका आई थी स्वच्छता के इसमें। क्या लगता है माहौल इस बार पॉजिटिव है कांग्रेस के लिए, क्योंकि लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता आया? तो आपको लगता है कि जनता के हृदय में उतना स्थान अब बना लिया है कि जनता परिवर्तन की और बटन दबाए? कांग्रेस की परिषद बनेगी और इस बार परिवर्तन बिल्कुल आपको लगेगा परिवर्तन होगा 1001%।
तो पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनावी रण में है मनोज चौधरी। उनका मानना है कि केवल वार्ड क्रमांक 5 में ही नहीं बल्कि पूरे 31 वार्डों में जो है उम्मीदों भरी कांग्रेस वापस लौटेगी और जनता परिवर्तन को इस बार चुनेगी। परंतु क्या जनता वाकई में परिवर्तन पर मोहर लगा रही है? क्या वाकई में 23 तारीख के दिन कुछ अद्भुत, कुछ अद्वितीय होने वाला है? क्या वास्तव में पीथमपुर नगरी में कांग्रेस फिर से लौट रही है? क्या रहेगा चुनावी भविष्य देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रेड 9 न्यूज़।